गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 16 फरवरी 2022 और 16 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किसे राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हाल ही में राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है रामेश्वर डूडी को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी को राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। यह बोर्ड किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मरु महोत्सव का शुभारंभ जैसलमेर में 13 फरवरी को कहाँ हुआ है। तो जैसलमेर में मरु महोत्सव का शुभारंभ 13 फरवरी से पोखरण में किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव जिसे मरु महोत्सव भी कहा जाता है 13 फरवरी 2022 से जैसलमेर के पोखरण में इसका शुभारंभ किया गया है। 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत पोखरण में एक जुलूस के साथ हुई थी जहां पर विभिन्न झांकियों के माध्यम से मरु या रेगिस्तानी संस्कृति और यहाँ की परंपरा की विशेषता को प्रस्तुत किया गया है। 15 फरवरी को आकर्षण का जो प्रमुख केंद्र इसमें कैमल पोलो मैच है वो रहा था। बीएसएफ कैमल टैटू शो भी इसमें आयोजित किया जाएगा और मरु महोत्सव का आयोजन है वो काफ़ी चर्चित है जिसमें देश और विदेश से आते हैं सैलानी। विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव जो 13 फरवरी से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने राज्य में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में 10,000 मेगावाट ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 10,000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने अगस्त 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और परियोजनाओं की स्थापना के लिए 10,000 मेगावाट के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये 2030 तक 500 गीगावाट के क्षमता लक्ष्य में योगदान देगा। तो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जो 10,000 मेगावाट क्षमता परियोजनाओं सौर ऊर्जा क्षमता परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के झुंझुनू में शेखावाटी हस्तशिल्प तथा पर्यटन मेला कब आयोजित होगा। तो राजस्थान के झुंझुनू में शेखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेला जिसका आयोजन 28 फरवरी को किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो झुंझुनू में शेखावाटी हस्तशिल्प तथा पर्यटन मेला जो 28 फरवरी से ग्रामीण हाट आबूसर में 9 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। जिला उद्योग तथा वाणिज्य केंद्र झुंझुनू द्वारा इसका आयोजन है वो किया जा रहा है और हस्तशिल्प लघु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी इसमें की जाएगी और किसानों को जो खेती में विभिन्न नवाचारों जैसे जैविक खेती में योगदान के लिए प्रमुख इसमें प्रदर्शनी होगी। तो झुंझुनू में शेखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेला जो 28 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक चलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ओकिनावा ऑटोटेक ने राजस्थान में किस जगह पर अपने दूसरे भारतीय संयंत्र में उत्पादन शुरू किया है। तो हाल ही में ओकिनावा ऑटोटेक जो कंपनी है दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है, इसके द्वारा हाल ही में अलवर के भिवाड़ी में ये उत्पादन संयंत्र है वो शुरू किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ओकिनावा ऑटोटेक ने हाल ही में कहा है कि राजस्थान के भिवाड़ी अलवर में स्थित अपने दूसरे भारतीय संयंत्र में उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी का लक्ष्य
नए संयंत्र में प्रति वर्ष 3 लाख इलेक्ट्रिक वाहन निर्मित करना है। साथ ही साथ अगले 2-3 साल में इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 10 लाख वाहन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अलवर में स्थित मौजूदा संयंत्र की उत्पादन क्षमता से 5 गुना इसमें अधिक है। कंपनी के अलवर संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1,80,000 इकाई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्कूटर ABS इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट ब्रेकिंग सिस्टम से लैस है। ओकिनावा ने स्कूटर के लिए खास ऐप भी डेवलप किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओकिनावा जो इको ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ओकिनावा जो प्रेज प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 79,845 रुपये एक शोरूम की है। तो इलेक्ट्रिक जो है बनाया गया है स्कूटर जिसकी कीमत है वो इतनी निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पीले पलाश के पेड़ की दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है? तो हाल ही में उदयपुर में इस पीले पलाश के पेड़ की एक दुर्लभ प्रजाति है वो देखने को मिली है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पीले पलाश की दुर्लभ प्रजाति उदयपुर में पाई गई है। धक, टेसु या किशोंक जैसे अलग अलग नामों से पुकारे जाने वाले जो पेड़ केसर के लाल रंग से भी सभी वाकिफ है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि केसर जो लाल रंग का पलाश के साथ साथ पीले रंग का पलाश भी वन क्षेत्रों में पाया जाता है। पीले पलाश की यह दुर्लभ प्रजाति अब उदयपुर जिले के कोटड़ा वन क्षेत्र में पाई गई है। पलाश की इस दुर्लभ प्रजाति की खोज डॉक्टर कमलेश शर्मा, वन्यजीव फोटोग्राफर और सूचना एवं जनसंपर्क के उप निदेशक उदयपुर, जिसमें कोटड़ा में 10 किलोमीटर दूर जो पाथरपड़ी ग्राम पंचायत के गो पीपला गांव में सड़क किनारे ये पीला पलाश है वो देखा गया था। इसके अलावा इस पीले पलाश की इस दुर्लभ प्रजाति का वानस्पतिक नाम बूटिया मोनोस्पर्मा लूटिया है। यह एक वृक्ष पलाश के कई हजार वृक्षों में पाया जाता है। पीले पलाश के फूलों का औषधीय महत्व भी है। लाल केसर रंग के पलाश के फूलों के साथ पीले पलाश के फूलों से प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो राजस्थान में दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है उषा शर्मा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में उषा शर्मा है वो राजस्थान की नई मुख्य सचिव बनी है। खास बात यह है कि ये प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव भी है। 12 साल बाद राजस्थान में दूसरी बार महिला मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई है। पिछली गहलोत सरकार में भी कुशल सिंह को मुख्य सचिव बनाया गया था। राजस्थान कैडर की 1985 बैच की IAS अधिकारी है उषा शर्मा, जो राजस्थान सरकार के लिए रिलीव किए जाने के आदेश जारी किए गए। उसके बाद उषा शर्मा ने 31 जनवरी को जयपुर में मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण किया था। 1985 बैच के IAS अधिकारी उषा शर्मा ने केंद्र में युवा मामलात मंत्रालय में सचिव पद से इन्हें रिलीव किया गया था और हाल ही में 31 जनवरी को प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी निरंजन कुमार आर्य वो रिटायर हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला संविधान पार्क राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का पहला संविधान पार्क है वो राजस्थान के जयपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नई पीढ़ी को देश के संविधान का महत्व, इतिहास और महान विभूतियों को देश की आज़ादी के योगदान को बताने के लिए राजधानी जयपुर के राजभवन में जयपुर JDA के द्वारा संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है। जानकारों की माने तो ये देश का पहला राजभवन होगा राजस्थान में, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र के मार्गदर्शन में देश का पहला संविधान पार्क है वो बनाया जा रहा है। इस संविधान पार्क को देखने के लिए आम जन को भी राजभवन में एंट्री दी जाएगी। क्या कुछ खास होगा ये जानते हैं। जो राजधानी जयपुर में इसमें 8 करोड़ 50 लाख रुपए इसकी लागत है। ये देश का जो पहला संविधान पार्क है वो जयपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राजस्थान के किस व्यक्ति को इंडियन आइकॉन अवार्ड दिया गया है? तो राजस्थान के राहुल जैमन को इंडियन आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जयपुर निवासी राहुल जैमन को इंडियन आइकॉन अवार्ड दिया गया था। कोरोना काल में मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर तथा निःशुल्क भोजन वितरण सहित जन सरोकार से जुड़े अन्य कार्यों के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए कौन चुने गए हैं? तो जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर और ये जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 13 फरवरी 2022 को फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जो जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। साल 2017 से राष्ट्रपति के रूप में जर्मनी में ये कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 2005 से लेकर 2009 तक, फिर 2013 से 17 तक एक विदेशी कार्यों के मंत्री, साथ ही 2007 से लेकर 2009 तक जर्मनी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। इसके अलावा जर्मनी में ओलाफ स्कोल्ज जो जर्मनी के चांसलर है वर्तमान में। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती कब मनाई गई है। तो हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती मनाई गई है 12 फरवरी को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 198वीं जयंती 12 फरवरी 2022 को मनाई गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने वैदिक धर्म के सुधार आंदोलन का प्रचार किया था। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती को पुनर्जागरण युग का हिंदू मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती एक दार्शनिक और एक सामाजिक नेता थे, जिन्होंने 1876 में स्वराज का भारतीयों के लिए भारत के रूप में आह्वान किया था। दयानंद सरस्वती जी ने 60 से अधिक पुस्तकें लिखी है। काफ़ी चर्चित इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, इसका अर्थ होता है सत्य का प्रकाश, जो इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ पर आपको निरंतर रूप से PDF वो मिलती है। आपको आराम से सारी PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। किसी भी क्लास की हो तो आप ज़रूर PDF फाइल के लिए टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।